नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 सबसे भूतिया स्थान और मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो जगहें हैं जहां सूरज ढलने के बाद दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर सरसराहट किसी अनदेखी ताकत की आहट लगती है। क्या आप रूहों की दुनिया के रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपको डराने वाला है। हमारा सफर शुरू होता है राजस्थान के एक वीरान गांव कुलधारा से। कभी हरा भरा जीवंत गांव, अब बस खंडहरों का ढेर। कहते हैं यहां पालीवाल ब्राह्मणों का राज था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ, बस कहानियां हैं, दर्द और दहशत से सनी कहानियां। एक रात में पूरा गांव खाली हो गया, मानो धरती निगल गई। कुलधारा के खंडहर आज भी उस रात की कहानी कहते हैं। यहां आने वालों को अजीब सी घबराहट होती है, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें घूर रही हो। रात में तो यहां सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है और हवा में गूंजती है अतीत की चीखें। कई लोगों ने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं, पैरों की आहट और बच्चों के रोने की आवाज। राजस्थान के बीहड्ढों में स्थित है भानगढ़ का किला, जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। यह किला अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इस भव्य किले को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहां कभी जीवन हुआ करता था। इसके खंडहरों में छिपी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता पैदा करती हैं। कभी राजा माधो सिंह का गढ़, अब यह किला भूतों का अड्डा माना जाता है। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी बयां करता है। कहानी यह है कि तांत्रिक सिंधु सेवढ़ा राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था। उसकी मोहब्बत एक जुनून में बदल गई थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राजकुमारी को पाना चाहा, लेकिन उसकी साजिश का पता चल गया और तांत्रिक मारा गया। उसकी मौत के साथ ही एक श्राप ने जन्म लिया। मरते वक्त तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। यह श्राप आज भी यहाँ की हवा में महसूस किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में जाने की मनाही है। यह नियम सदियों से चला आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी इस नियम को तोड़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किले के अंदर रात में चीखें सुनाई देती हैं, जंजीरों की आवाज आती है और कभी कभी किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। और कई लोगों ने यहाँ एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर भगवान शनि को समर्पित एक अद्भुत गांव है। यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं होते, सिर्फ चौखटें होती हैं। जी हां, आपने सही सुना। यहाँ के लोग अपनी आस्था और विश्वास के कारण सदियों से बिना दरवाजों के रह रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शनि का एक स्वयंभू शिला रूप है, जो गांव की रक्षा करता है। मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ चोरी करता है या बुरा काम करता है, उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। गुजरात का डुमस बीच अपनी काली रेत और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह तट दिन के समय एक आदर्श स्थान लगता है, जहां लोग सुकून के पल बिताने आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह शांत तट एक रहस्यमय और डरावनी जगह में तब्दील हो जाता है। शाम होते ही यहां का माहौल बदल जाता है और एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। कहते हैं कि यह तट बेचैन आत्माओं का घर है, जो रात में यहां भटकती है और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती है। इन आत्माओं की कहानियां यहां के हर कोने में बसी हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि डुमस बीच एक प्राचीन श्मशान घाट हुआ करता था। यहां पर सदियों पहले अंतिम संस्कार किए जाते थे। जिन लोगों की मृत्यु अकाल में होती थी, उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाता था। यह स्थान उन आत्माओं का निवास बन गया है जिन्हें शांति नहीं मिली। कहते हैं कि इन आत्माओं को शांति नहीं मिली और वे अभी भी इस तट पर भटकती हैं। रात के समय इनकी उपस्थिति और भी ज्यादा महसूस होती है।
रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के रोने की, चीखने की और हंसने की। ये आवाजें सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। कई लोगों ने यहाँ सफेद साया भी देखा है, जो उन्हें घूरता हुआ महसूस होता है। यह साया अचानक प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। डुमस बीच उन लोगों के लिए नहीं है जो डरपोक हैं। यहाँ का माहौल रात में बेहद डरावना हो जाता है। यह जगह उन लोगों के लिए है जो रहस्य और डर के साथ अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप में साहस है तो डुमस बीच की रातें आपका इंतजार कर रही हैं। हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म स्टूडियो में से एक है। यह जगह न केवल अपनी भव्यता के लिए मशहूर है, बल्कि इसके रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए भी जानी जाती है। यहां हजारों फिल्में बनी हैं और लाखों सपने सच हुए हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपी है एक अंधेरी सच्चाई। लेकिन कहते हैं कि इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे एक डरावनी सच्चाई भी छिपी है। रात के अंधेरे में यह जगह एक भूतिया माहौल में बदल जाती है। कहते हैं कि फिल्म सिटी के निर्माण के दौरान यहां कई दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया है। कहा जाता है कि इन लोगों की आत्माएं अभी भी इस स्टूडियो में भटकती हैं और अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करने की कोशिश करती है। कई लोगों ने इन आत्माओं को महसूस किया है। यहां काम करने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं और अजीब हरकतें देखी हैं। कभी लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है, तो कभी मेकअप रूम से किसी के रोने की आवाज आती है। ये सब कुछ बहुत ही डरावना और रहस्यमयी है। कई एक्टर्स ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने शूटिंग के दौरान किसी अनदेखी ताकत को अपने आसपास महसूस किया है। ये सब कुछ इस जगह को और भी डरावना बना देता है। असम के छोटे से गांव जतिंगा के बारे में कहते हैं कि यह जगह पक्षियों के लिए एक काला जादू है। हर साल मानसून के मौसम में सैकड़ों पक्षी यहां आत्महत्या कर लेते हैं। यह घटना इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक भी इसका कोई ठोस कारण नहीं बता पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहां मौजूद चुंबकीय बल पक्षियों को दिशाहीन कर देता है, जिसके कारण वे पेड़ों और दीवारों से टकराकर मर जाते हैं। जतिंगा गांव पक्षी प्रेमियों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। यहां हर साल होने वाली पक्षियों की मौत हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में अभी भी कितने रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें सुलझाना बाकी है। पुणे का सावित्री देवी कॉलेज अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन कहते हैं कि यहां मिलने वाली शिक्षा के साथ साथ कुछ डरावनी यादें भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि कई साल पहले एक युवती ने कॉलेज की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इस कॉलेज में भटक रही है और छात्रों को परेशान करती है। छात्रों का कहना है कि रात के समय कॉलेज के हॉस्टल में किसी के चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार किताबें खुद ब खुद गिरने लगती हैं और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। सावित्री देवी कॉलेज उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो यह मानते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। मेरठ का जीपी ब्लॉक एक आलीशान इलाका हुआ करता था, लेकिन आज यह इलाका वीरान पड़ा है। कहते हैं कि यहां एक परिवार की हत्या कर दी गई थी और तब से उनकी आत्माएं इस इलाके में भटक रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रात के समय अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती हैं और घरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने तो यहां एक सफेद साड़ी पहने एक औरत को भी देखा है जो लोगों को हाथ हिलाकर बुलाती है। दिल्ली के दिल में स्थित अग्रसेन की बावली एक प्राचीन वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक डरावना इतिहास भी छिपा है। कहते हैं कि यह बावली कभी काला पानी से भरी हुई थी और यहां कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रात के समय पानी में किसी के कूदने की आवाजें सुनाई देती हैं।
महाराष्ट्र का कसारा घाट अपनी खूबसूरत वादियों और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ की खूबसूरती के पीछे एक डरावना सच भी छिपा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कसारा घाट में कई ऐसी जगहें हैं जहां अक्सर सड़ीरेधक दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे उन लोगों की आत्माओं का हाथ होता है जिन्होंने यहां अपनी जान गंवाई है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे भूतिया स्थान और मंदिर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। क्या आप में इन जगहों पर जाने की हिम्मत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।